विवाह कर लिए, 2-4 हम भी कर लें तो क्या घाटा है। जो कृष्ण के नाचने गाने का अनुकरण करना चाहते हैं उनके सामने पहला प्रस्ताव है कि छोड़ो नाग के फणों पर नाचने की बात, जिस कमरे में नाग का बच्चा हो उसी में नाच करके दिखा दें। गले में डालने की बात छोड़ो और उसके फण पर नाचने की बात छोड़ो, जिस कमरे में नाग का बच्चा है तुमको खबर लग जाए उसमें सो के ही दिखा दो, खा के ही दिखा दो, रह करके ही दिखा दो, तुम मुस्कुरा करके ही दिखा दो। कृष्ण का अनुकरण करने से पहले आपको कृष्ण के गुणों को जीवन में उतारना पड़ेगा। वो 116,108 विवाह करते हैं, तुम भी कर लेना, पर पहले पूतना को मार करके आओ, पहले गिरिराज जी को उठा करके आओ, पहले कंस को मारो, पहले कालिया नाग के फणों पर नाच करके दिखाओ, अग्नि का पान करके दिखाओ और मृत्तिका भक्षण के बहाने से अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करके दिखाओ। भगवान कृष्ण का जीवन 125 वर्ष का जीवन इस धरती पर प्रत्यक्ष रहा, माने इस धरती पर भगवान दृष्टि का विषय बन करके रहे 125 वर्ष, और 125 वर्ष में आप 360 की गुणा कर लेना, जितने दिन बनेंगे उतनी ही घटनाएं बनेंगी, उतने ही नए चमत्कार बनेंगे। एक भी दिन भगवान कृष्ण चैन से न सोए और न खाया। जितने संघर्षों में भगवान कृष्ण का जीवन गया उतने संघर्षों में धरती पर किसी अवतार का नहीं गया। अपनी आंखों के सामने सब कुछ विस्तार किया और अपनी आंखों के सब कुछ समेट करके स्वधाम को भगवान चले गए। आप देखना कृष्ण का जीवन प्रेरणा का जीवन है। कृष्ण को केवल नाचने गाने तक सीमित मत कर देना। दुनिया के लोगों को कृष्ण इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो नाचते हैं, वो गाते हैं, पर किसी को ये पता नहीं है कि उस नाचने गाने वाले देवता के अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। उन्होंने कभी अपने अंदर के दर्द को दुनिया के सामने व्यक्त नहीं किया। अपने संघर्ष की ज्वाला में झुलसता हुआ एक व्यक्तित्व कैसे साधारण से असाधारण बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है, कैसे अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करता है, कर सकता है, ये कृष्ण से सीखना पड़ेगा, किसी और से नहीं मिलेगा। कृष्ण को समझने के लिए भैया हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से समझना पड़ेगा। जब कालिया नाग के फण रक्त रंजित हो गए, वो बिलखने लग गया और महाराज लगता था प्राण निकल जाएंगे। उसकी पत्नियां नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगी, न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन तवावतारः खल निग्रहाय। हे नाथ, आपका जो अवतार हुआ है वो दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। आपने इस दुरात्मा को दंड दे करके अच्छा किया। अनुग्रहोयम भवतः कुतोहिनो दंडो असतांते खलु कल्मषापः। आपका जो दंड देना है वो पापों को नष्ट करने वाला है। आपने बहुत अच्छा किया भगवान। न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। भगवान, आपके चरणारविंद का आश्रय लेने वाले आपके भक्त स्वर्गलोक नहीं चाहते, रसाधिपत्य सार्वभौम पद नहीं पाते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने की आकांक्षा उनके मन में नहीं होती। केवल और केवल आपके चरण कमल की रज का आश्रय लेना ही उनका उद्देश्य होता है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने और भूता वासाय भूताय पराय परमात्मने। भगवान इन नाग पत्नियों की स्तुति को सुनकर के प्रसन्न हो गए। नाग पर भी भगवान ने अपना अनुग्रह किया। कालिया नाग ने रुआसे से होकर के पूछा, बोले भगवान मुझको मार रहे हो, एक बात बताओ। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले ये बताओ हम नागों को बनाया किसने? भगवान बोले हमने। इन नागों के अंदर विष किसने भरा? भगवान बोले हमने। इन नागों को प्रतिशोध की वृत्ति से परिपूर्ण माने गुसैल बदला लेने की भावना वाला बनाया किसने? भगवान बोले हमने। बोले नाग बनाए तुमने, विष भरा तुमने, गुसैल बनाया तुमने, अब हमको दंड क्यों दे रहे हो? फिर
हमारी गलती क्या है, हमारा दोष क्या है जो हमको दंड दिया जा रहा है? भगवान बोले बाद में बताएंगे, पहले तू जल्दी कर और यहां से इस यमुना को छोड़ करके बाहर चला जा, तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। द्वीपम रमणकम हित्वा हृदमेतम उपाश्रितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने कहा नात्रस्थेयम त्वया सर्प समुद्रम याहि माचिरम, यहां मत रहो, निकल करके समुद्र में चले जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये कालीनाग पहले रमणक द्वीप में रहता था और एक बार गरुड़ जी महाराज के साथ में इसकी दुश्मनी हो गई। गरुड़ जी महाराज नित्य रमणक द्वीप में आवे और जो सर्प हाथ में आ जाए उसी को खा जाए। सर्पों में एक सभा हुई और निर्णय हुआ, भैया एक परिवार से पर्व पर एक परिवार की एक बलि चली जाए, गरुड़ जी महाराज उसको प्रसाद पालें और बाकी सबकी हिंसा ना करें। बहुत वर्षों तक ये क्रम चलता रहा, एक परिवार से एक बलि जाती रही। जब कालीनाग का नंबर आया तो ये बड़ा ताकतवर और अभिमानी था, इसने खुद तो जाना स्वीकार किया ही नहीं, अपितु जो बलि निश्चित की गई थी, निर्धारित की गई थी, उस बलि को खुद खा गया। गरुड़ जी के लिए जो भाग रखा गया था उसको खा गया। गरुड़ जी आए, उनको बड़ा क्रोध आया, अरे मेरा हिस्सा कहाँ है? तो जो सर्पों के बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा, भैया हमने निर्धारित किया था, नंबर कालीनाग का था, कालीनाग को खोजा गया तो कालीनाग गरुड़ जी के ऊपर अपने 100 के 100 फण लेकर के फुफकारता हुआ डसने को भागा। गरुड़ जी महाराज के साथ में इस कालीनाग का भारी द्वंद्व हुआ। अंत में गरुड़ जी महाराज के पंखों की चोट खाकर के, पंजों की चोट खाकर के घायल हुआ। ये कालीनाग यमुना जी के इस हृदय में आकर के छुप गया। राजर्षि परीक्षित ने पूछा, बाबा यहां कैसे आया और यहां बच क्यों गया? अतुलित बलशाली गरुड़ जी महाराज के प्रहारों से बच करके यहां आ गया, यहां छिप गया, बचा कैसे? बोले एक समय यमुना जी के हृदय में सौभरी नाम के महात्मा तप करते थे। गरुड़ जी महाराज नित्य आवे और मछलियों को मार करके खा जाए। सौभरी ऋषि को मछलियों से मित्रता हो गई थी। मछलियों ने रो करके कहा, बाबा इस गरुड़ से हमको बचाओ। इस हिंसा को देख करके सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी से कहा, भैया तुम यहाँ मत आया करो, कहीं दूसरी जगह अपना भोजन तलाश किया करो। गरुड़ जी ने महात्मा की उपेक्षा कर दी, बात नहीं मानी। सौभरी ऋषि ने कहा, अच्छा गरुड़ आज के बाद तुम यदि यहाँ आकर के एक भी मछली को मारोगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए गरुड़ जी अब यहाँ आते ही नहीं हैं। और इस बात को कालीनाग जानता था। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा कि तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालीनाग ने कहा कि तुम्हारे गरुड़ का डर लगता है। भगवान ने कहा तुम्हारे सर पर मेरे चरण चिन्ह छप गए हैं, अब गरुड़ तुमको दंड नहीं देंगे, अभी तो तुम्हारा अभिनंदन करेंगे, निकल जाओ। कालिय नाग के बहाने से भगवान ने जल को प्रदूषण से मुक्त किया है। इसके बाद भगवान बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया। प्राकृतिक संपदा से सजे हुए वृंदावन की चर्चा है। मुंजाटवी में आग लगी और क्रीडासक्त अजा गावो महिष्यश्च निर्विशंत्यो बनात वनम। ये सब गाय आदि सब मुंजाटवी में प्रवेश कर गए, वहां आग लग गई। भगवान ने सबको आश्वस्त करके कहा तुम नेत्र बंद करो, ये आग शांत हो जाएगी।
सब गाल वालों ने नेत्र बंद किए। भगवान बालकृष्ण लाल ने संकल्प मात्र से समग्र अग्नि का पान कर लिया। इसका मतलब भगवान ने तेजस तत्व को भी प्रदूषण से मुक्त कर दिया। मिट्टी खा करके धरती को प्रदूषण से मुक्त किया। व्योमासुर को मार करके आकाश तत्व को, शब्द तत्व को प्रदूषण मुक्त किया। और कालीनाग को मार करके जल तत्व को प्रदूषण से मुक्त किया। और महाराज मुंजा टवी की आग का पान करके अग्नि तत्व को प्रदूषण से मुक्त किया। तृणावर्त को मार करके भगवान ने वायु तत्व का शोधन किया। ये भगवान इस प्रकृति को मूल रूप जो दे, इसके शोधन की जो चिंता करे, इसके विकारों का जो समन करे, वही परमात्मा है। इसके बाद वर्षा ऋतु आ गई। बहुत सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। फिर शरद ऋतु आ गई। एक दिन भगवान बालकृष्ण लाल अपने मित्र मंडल के साथ में बंसी बजाते हुए व्रज मंडल में प्रवेश कर रहे। तद ब्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन्। भगवान कृष्ण बालकृष्ण लाल अपने मित्र मंडल के साथ रमण करते हुए, भ्रमण करते हुए, बंसी का निनाद करते हुए, बंसी वादन करते हुए जब ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे थे तो गोपांगनाओं के चित्त में वो झांकी बस गई। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान कृष्णलाल के मुकुट में मोर पक्ष, मोर पंख जुड़ा हुआ है। और भगवान का जो सुंदर अत्यंत कमनीय स्वरूप है वो नटवर बपु है। नटेभ्यः अपि वरम बपुर यस्य इति नटवर बपु। और पूज्य श्री की भाषा में कहें तो नटेभ्यः नटवरेभ्यः, वो नटों में जो श्रेष्ठ है। बोले नहीं नहीं, नटेभ्यः वरेभ्यश्च वरम बपुर यस्य। दुनिया में आकर्षण के केंद्र दो होते हैं, एक तो नट होता है और एक वर माने दूल्हा होता है। पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में पुराने जमाने में कोई नट आ जाता था तो आसपास के सब लोग इकट्ठे होकर के नट की जादूगरी देखने के लिए आ जाते थे, नाच देखने आ जाते थे। और पूरे गांव में कोई बारात आ जाती थी तो लोग घरों को छोड़ करके दूल्हा को देखने के लिए आ जाते थे। अब भी आ जाते होंगे। नट में और दूल्हा में कोई ऐसा आकर्षण है जिसको देखने के लिए सबके मन में बड़ा चाव रहता है, बड़ा उत्साह रहता है। कितना बड़ा महात्मा आप बुला लीजिए, लोग घरों से निकल करके नहीं आएंगे। और एक नट और नर्तकी माने एक हीरो हीरोइन बुला लीजिए, आपको पुलिस लगानी पड़ जाएगी लाइन में बिठाने के लिए। आकाश आग उगल रहा हो फिर भी नहीं रुकेंगे लोग। समाज का, संसार का स्वाभाविक आकर्षण नट की ओर और वर की ओर होता है। बोले नटेभ्यः नटराजेभ्यः नटराज राजेभ्यः अपि परम वपुर यस्य। नटों से भी उत्कृष्ट श्रेष्ठ भगवान का सौंदर्य है, कमनीय सौंदर्य है। और नटराजों से भी अच्छा, बोले नटराज राजों से भी अच्छा है। नटराज राज कौन है? बोले भोले शंकर, भगवान शंकर। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वाम नवपंचवार। नटराज राज माने भगवान शंकर। बोले भगवान शंकर से क्या बड़प्पन है अधिक?
बोले भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत पर नाचे गले में नाग डाल करके, पर हमारे बाल कृष्ण लाल तो जल में नाचे, नाग के फणों पर नाचे। भगवान बालकृष्ण लाल अपने हाथों में बंसी को पकड़े हुए हैं, बंसी के छिद्रों में अधरामृत को पूरित करते हुए, पूरी दिग दिगंत को गुंजित करते हुए आनंद के साथ में वृंदारण्य वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सांवले सलोने पवित्र देह पर चमचम चमाता हुआ पीतांबर शोभित हो रहा है। रंध्रान वेणो बिभ्रद वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला, वैजयंती की माला पहने। इस प्रकार वेणु रव को, भगवान कृष्ण को देख करके सुन करके आपस में चर्चा करती हुई गोपियां कहती हैं। एक गोपी बोली, अरे सखी, ये आंखें तो उन्हीं की सफल हैं, ये आंखें होना तब सफल है जब इन आंखों से भगवान बालकृष्ण लाल के मुख कमल का दर्शन कर लिया जाए। नेत्रवानों के नेत्र होने की सफलता यही है। अक्षुण्वतां फलमिदं न परम विदामः, सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्य। उस आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर घनश्याम श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर लें, यही नेत्रों की सफलता है। एक गोपी ने कहा, अरे सखी, न जाने क्या क्या चमत्कार है इस निगोड़ी बंसी में। जब देखो तब कृष्ण के साथ, जब देखो तब कृष्ण के साथ, उठते बैठते सोते जगते खाते पीते बस बंसी 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 बंसी। किमाचरदयं गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर दामोदराधर सुधा मपि गोपिका नाम। दामोदर भगवान बालकृष्ण लाल की अधर सुधा पर हम गोपियों का एकाधिकार था, पर जब से निगोड़ी बंसी आई है महाराज, कभी तो फेटा में खोस लें और कभी हाथ में ले लें और कभी अधरामृत का पान कराने के लिए अपने होठों पर स्थापित कर दें, ये तो हमारा हिस्सा लूट लेंगे। एक ने कहा, पोली है पोली, अंदर छेद ही छेद है, कमियां ही कमियां हैं, तब ये हाल है। किसी मनुष्य में कमियां हो तो लोग बड़ी हंसी बनाते हैं, एक छिद्र हो तो लोग खिल्ली उड़ाते हैं, पर इस बंसी में तो सैकड़ों छिद्र हैं। गोपियों ने कहा, हम गोपियों को छोड़ करके इस छिद्र वाली, दोष दुर्गुण वाली बंसी पर तुम विमुग्ध क्यों हो? भगवान कृष्ण ने पूछा, अरे बंसी, तुम्हारे अंदर छेद छिद्र क्यों है, दोष क्यों है? भोली बन करके बंसी ने कहा, केशव, मेरे अंदर छेद नहीं है, मैं तो मेरे दिल के हर दरवाजे को खोल करके आपके सामने रख देती हूं। मेरे इंद्रिय गोलक हैं, और अंदर बाहर झांक करके देख लेना कृष्ण, आपके रस के सिवा इस बंसी के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। जो सब इंद्रियों से अपने कृष्ण तत्व रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। और ये गोपियां ईर्ष्या में जल रही हैं। गोपी माने गो, माने इंद्रियां, और इन इंद्रियों से, समग्र इंद्रियों से जो कृष्ण तत्व का, कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। आंखें देखें तो केवल कृष्ण को देखें, और कान सुने तो केवल कृष्ण का नाम सुने, और ये नासिका यदि गंध सूंघे तो केवल कृष्ण की गंध सूंघे, ये जिह्वा यदि स्वाद ले तो केवल कृष्ण तत्व का स्वाद ले, और ये त्वचा स्पर्श का आनंद ले तो केवल और केवल कृष्ण के त्वक का स्पर्श करे। अपनी समग्र इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई बालिका नहीं है, गोपी कोई आवीर कन्या नहीं है। गोपी तो वह साधक है जिसने अपनी अंतरंग साधना में अपनी समग्र इंद्रियों को भगवान कृष्ण का सानिध्य पाने में लगा दिया है। अरे तुम में दम हो तो तुम भी गोपी हो सकते हो। इसलिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा पद्म पुराण के अनुसार चर्चा करें तो बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा
पूर्व पूर्व जन्मों में भगवान के अंग संग पाने के लिए जो लालसा लिए रहते थे, वही द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण के समीप आने के लिए गोपी बन करके आए हैं। वेद की 16,108 ऋचाएं, उपासना कांड की 16,100 ऋचाएं सब भगवान की सेवा करने के लिए गोपी बन करके आई है। दंडकारण्य के महात्मा गोपी बन करके आए। जनकपुर की नारियां जिनके मन में भगवान राम को देखने के बाद में उनको पाने की लालसा जगी थी, वो सब गोपियां बन करके आए। और अनंत अनंत काल से भगवान का अंग संग पाने की लालसा में तप के द्वारा जरा जीर्ण कलेवर वाले महात्माओं के मन में कृष्ण को छूने की ललक आ गई थी। वो सब महात्मा, बूढ़े बूढ़े महात्मा गोपी बन करके आए हैं, इसलिए भगवान के संग नाच रहे। भैया, गोपी का मतलब साधारण स्त्री नहीं है। आपको ध्यान होगा, जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी पर रहने लगे, महात्माओं ने देखा कि एक नए महात्मा आए हैं, उनके साथ में सेवा करने के लिए एक बहुत सुंदर नारी है। तो सब बूढ़े बूढ़े महात्माओं के मन में भाव आ गया, भैया हमारी भी शादी हो जाती तो भोजन बना हुआ मिलता और आनंद से भजन करते। तब तक कोई चतुर महात्मा, परिभ्रमणशील महात्मा, यायावर महात्मा आ गया। बोले जो बड़ा वाला तपस्वी है, इसके चरण कमल की रज में बड़ा जादू है, ये पत्थर को इसके चरण कमल की रज छू लेती है, वो नारी बन जाती है। इसलिए दंडकारण्य के सब महात्माओं ने गोल 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 मटोल पत्थर गोदावरी की नदी के किनारे से इकट्ठे कर लिए और सब पत्थर लेकर के राम के पास आ गए। सैकड़ों नहीं हजारों महात्मा हाथों में पत्थर लिए राम की कुटिया को घेरे हुए खड़े। आप सोचो तुम्हारे दरवाजे पर कोई पत्थर लेके आ जाए तो कोई भीड़। कल्पना करो कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई भीड़ पत्थर लेकर के इकट्ठी हो जाए तो क्या लगेगा। राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया, अरे भैया कोई गड़बड़ हो गई क्या, बाबा सब पत्थर लेकर के आ गए हैं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मेरे से कोई गलती नहीं हुई। सीता जी ने कहा मैं तो कुटिया के बाहर भी नहीं गई। राम ने चरणों में सर रख करके निवेदन किया, बाबा क्या बात है, कैसे गुस्सा हो। महात्मा बोले गुस्सा नहीं है, एक मतलब से आए। बूढ़े बूढ़े महात्मा बेचारे। राम जी ने पूछा भगवान सेवा बताओ कैसे आए। एक वृद्ध महात्मा, अनुभवी महात्मा ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, राघव हमने सुना है कि तुम्हारे चरण कमल की रज में ऐसा कोई चमत्कार है, पत्थर को भी तुम्हारी चरण कमल की रज छू जाती है तो वो नारी बन जाता है। हम बड़ी मुश्किलों से गोल गोल सुंदर सुंदर पत्थर छांट छांट कर, ये बाबा जी कई दिन लगे पत्थर छांटने में। संसार के लोगों को सुंदरता के प्रति इतना आकर्षण होता है, भगवान भी चाहिए तो गोल मटोल और सुंदर सलो नहीं चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा तो पत्थर चाहिए ही नहीं। शालिग्राम ढूंढने या नर्मदेश्वर ढूंढने जाएंगे तो उठा पटक उलट पलट बोले अच्छा सा होना चाहिए, गोरा सा होना चाहिए, गोल मोल होना चाहिए। अरे भगवान तो चाहे जैसे हो। रसगुल्ला थोड़ा टेढ़ा बन जाए, चौकोर बनाओ चाहे गोल बनाओ, रसगुल्ला तो अपना पूरा स्वाद देगा ही ना देगा। पर बाबा भी पत्थर खोज रहे थे तो गोलमोल इसलिए खोज रहे थे कि इस पत्थर के द्वारा नारी भी बनेगी तो गोलमोल ही बनेगी। राम जी ने पूछा क्यों आए, तो बड़े शर्माते से हुए एक महात्मा ने कहा, बाबा भगवान आप अपने पत्नी के साथ में तप करने आए हैं, आपको भोजन बना हुआ मिल जाता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, कपड़े धुए हुए मिल जाते हैं। हम भी सोचते हैं अब हाथों से भोजन बनता नहीं, भोजन में विघ्न पड़ जाता है, हमको भी कोई ऐसा ही सेवक मिल जाए, इसलिए आए। अपने चरण कमल की रज दे दो और हमारे पत्थर सब हमारी पत्नियां बन जाएंगे, फिर हमारा जीवन भजन में मजे से गुजरेगा।
राम जी ने सोचा मन में, बेचारे बड़े बूढ़े महात्मा हैं, अकेले रहते हैं तो राक्षसों का इतना डर है, और पत्नी के सहित रहेंगे तो क्या आफत होगी। और अभी तो अकेले रहते हैं, जंगल में सो जाएं, भूखे रह जाएं, पत्ता खा के रह जाएं, श्रीमती आ जाएगी तो तुरंत कहेगी पहले घर बना। माँ माने बिना सिस्टम के जी नहीं सकती, प्रकृति माने उसको व्यवस्था चाहिए। बिना व्यवस्था के प्रकृति का निर्वाह नहीं होता है। और पुरुष ऊट पटांग है, जमीन पे सो जाए, पहाड़ पे सो जाए, कहीं रह जाए, कुछ ही खा ले। मनुष्य के जीवन में पूर्णता आती ही तब है जब उसके जीवन में शक्ति का प्रवेश हो जाता है, तभी वो श्रीमान कहलाता है, तभी वो शक्तिमान कहलाता है। शादी से पहले कोई श्रीमान नहीं लगाता किसी के साथ, कहीं श्रीमान नहीं लगता। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। राम जी मन में सोच रहे थे, राक्षसों के आतंक के बीच में ये अपनी पत्नियों को कैसे बचाएंगे। दूसरे पत्नी आते ही कहेगी लाओ बिंदी लाओ, चंदा लाओ, लिपस्टिक लाओ, काजल लाओ, चूड़ी लाओ, फलाना लाओ, ढिकाना लाओ। ये बाबा जी भजन करेंगे कि ये जमीला इकट्ठा करते फिरेंगे। अच्छा, शादी से पहले और शादी के बाद आदमी को गिरगिट की तरह से रंग बदलते हमने खूब देखा है। शादी से पहले मन ही मन में लड्डू फूटते हैं कि कैसी है जाए, और शादी होने के बाद सबको उपदेश देता भैया यही काम मत करना। हम तो फंस गए, बहुत बुरा हो गया। शादी ऐसे लड्डू हैं जो खावे वो पछतावे, और जो नहीं खावे, यही बात है ना भैया, जो खावे, ये लोग नहीं बोल रहे, जो खावे और जो नहीं खावे यदि पछताता तो खाके ही पछता लो ना। लड्डू भी नहीं मिले और पछताए भी तो फिर क्या फायदा। इसलिए भैया पछताना ही है तो खाके ही पछताओ ना। फिर उपदेश देते हैं भैया कुछ नहीं रखा, गलत फंस गए, अब क्या करें, कहाँ जाएं। नाटक करता है, घर में धमकी देता बाबा जी बन जाऊंगा। और मैं सच बताऊं, जो धमकी देना बिल्कुल पक्का निश्चिंत हो जाना है, कभी नहीं बनेगा, नाटक कर रहा है। राम जी ने कहा भगवान 3 दिन का समय दे दो, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। राम जी ने कहा सीता जी तुम जल्दी से अग्नि में निवास करो, 3 दिन पूरे होने से पहले ही नाटक पूरा कर लो। वो दंडकारण्य के महात्मा भगवान राम के पास में आते थे, उनको छूने का मन करता था राम जी को। राम जी को देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। उस सब महात्माओं के मन में ये आकांक्षा थी कि राम जी को समीप से देख लें, छू करके देख लें, इनके साथ रह करके देख लें। और उतने ही समय में महाराज भगवान राम ने सीता जी के हरण का नाटक रच दिया। तीसरा दिन जब महात्माओं को आना था पत्थर लेकर के कि राम जी पत्नी बनाएंगे, तब तक तो हर कुटिया में राम जी रो रो करके जा रहे हैं, बाबा तुमने मेरी पत्नी देखी है क्या। पेड़ों से, पत्तों से, पक्षियों से, पशुओं से, भौरों से पूछ रहे हैं तुमने मेरी भार्या देखी है क्या। हर महात्मा की कुटिया में जाकर के पूछ रहे हैं। महात्मा कह रहे भैया देखो, दो एक लक्ष्मण एक राम, 2 युवक हैं, दोनों पर धनुष बाण हैं, और इन राक्षसों के बीच में ये अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए तो हमारा क्या होता है भगवान। तुमने बचा लिया, अच्छा हुआ कि शादी नहीं हुई। वो सब महात्मा ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। पद्म पुराण में बहुत अच्छा प्रसंग वर्णन है। ये गोपियां कहती है अरे सखी, इसलिए गोपी का मतलब नारी नहीं है, गोपी का मतलब स्त्री नहीं है। जिस जीवात्मा ने, जिस प्राणी ने भगवान कृष्ण के तत्व को पाने के लिए अपनी सारी इंद्रियों को लगा दिया है,
आंखों से उनके दर्शन करने हैं, नाक से उनकी गंध सूंघनी है और मुख से उनका गुण गण वर्णन करना है, कान से उनकी कथा सुननी है और महाराज जिह्वा से उनके चरणों पर चढ़ी हुई जो तुलसी है, प्रसादी है, वो पानी है। और छुएंगे तो कृष्ण को, देखेंगे तो कृष्ण को, सुनेंगे तो कृष्ण को, चखेंगे तो ये जो भाव है, साधना की उच्च अवस्था है, यही गोपी भाव है। और इसी आनंद को लेने के लिए भगवान शंकर ने गोपी स्वरूप धारण किया। श्रीधाम वृंदावन में आप आज भी भगवान गोपेश्वर